क्वेश्चन आंसर करेंगे। लेसन फर्स्ट इकोनॉमिक्स क्लास 9। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर मोर इनपुट्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्रीज, डू यू एग्री। जो मॉडर्न फार्मिंग है मेथड रिक्वायर मोर इनपुट्स, उसके लिए कुछ और भी ज़्यादा औजारों की ज़रूरत होती है क्या, विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्रीज, जो कि इंडस्ट्रीज में बनाए जाते हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? आंसर यस, बिकॉज मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज हाई यील्डिंग वैराइटीज ऑफ सीड्स, क्योंकि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है उसके लिए हमें ज़्यादा प्रोडक्शंस देने वाले विभिन्न प्रकार के सीड्स की आवश्यकता होती है। दीज सीड्स रिक्वायर बोथ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, और जो ये सीड्स हैं इनको पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स दोनों की आवश्यकता होती है। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंटेशंस लाइक ट्रैक्टर्स एंड प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़, और क्या होता है कि जो इम्प्लीमेंट्स होते हैं जैसे ट्रैक्टर्स होते हैं और प्रॉपर इरिगेशन सिंचाई की उचित व्यवस्था, ट्यूबवेल्स, ऑल दीज एलिमेंट्स आर मैन्युफैक्चर्स इन इंडस्ट्रीज, और ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इन सब का जो मैन्युफैक्चर होता है वो इंडस्ट्रियों में, जो इनके पार्ट्स होते हैं वो सब इंडस्ट्रीज में बनाए जाते हैं। क्वेश्चन 2, हाउ डिड द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हेल्प फार्मर्स इन पालमपुर। पालमपुर में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किस प्रकार से फार्मर्स की हेल्प कर रही है। इट aided in the transformations of the irrigation systems of the village। ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ द इरिगेशन सिस्टम्स ऑफ द विलेज, गांव में जो सिंचाई की व्यवस्था है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में सहायक सिद्ध हो रही है। दूसरा, द फार्मर्स अर्लियर्स यूज पर्सन्स व्हील्स टू ड्रा वाटर फ्रॉम वेल्स एंड इरिगेट स्मॉल फील्ड्स। तो पहले क्या था, फार्मर्स पर्सन्स व्हील्स का प्रयोग करते थे सिंचाई करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर, लेकिन अब जब से इलेक्ट्रिसिटी आई है तब से ट्यूबवेल्स इनके स्थान पर प्रयोग की जाने लगी है। क्वेश्चन नंबर 3, इज इट इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन, वाई, कि क्या इरिगेशन के लिए जो क्षेत्र है उसको बढ़ाना ज़रूरी है। तो फार्मिंग इज मेन सोर्स ऑफ इनकम द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया। जो फार्मिंग है इंडिया के एक बहुत बड़े भाग का इनकम का एक कारण है। तो एंड ओनली लेस देन 40% ऑफ द लैंड इज कल्टिवेटेड इन द कंट्री। केवल जो 40% लैंड है इंडिया की वही केवल उपजाऊ है। फार्मर्स आर डिपेंडेंट ऑन द इरेटिक मानसून। जो फार्मर्स हैं वो अपनी खेती के लिए मानसून पर के सीजन पर डिपेंड्स हैं, और यदि एंड इफ द रेनफॉल इज लेस फार्मर्स आर बाउंड टू सफर ए मेजर लॉस। और यदि जो मानसून है बारिश सही से नहीं होती तो उनकी फसलों का काफ़ी नुकसान हो जाता है। सो इफ द वाटर इज प्रोवाइडेड फॉर इरिगेशन टू द फार्मर्स फॉर ए large portion of land, it would give better output and make more land cultivated in the India। तो यदि किसानों को उचित मात्रा में इरिगेशन के लिए पानी दिया जाएगा तो एक अच्छी प्रकार की फसल पैदा होगी। Why are the wages far from लेबर्स इन पालमपुर लेस देन मिनिमम वेज। वाई आर द वेजेस, जो वेतन है फॉर फार्म लेबर्स के का जो वेतन है पालमपुर में लेस देन मिनिमम वेज,
जो एक मिनिमम वेज होना चाहिए मजदूर का उससे कम क्यों है, क्या कारण है उसका। तो उसके लिए देयर आर मैनी लैंडलेस फॉर लेबर्स हु आर पेड लेस देन द मिनिमम वेज इन पालमपुर। तो पालमपुर में क्या है, वहाँ पर जो जिनके पास ज़मीन नहीं है उन मजदूरों की संख्या ज़्यादा है। तो द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड वेज फॉर ए फार्म लेबर्स रेट 300 पर डे। तो जो गवर्नमेंट है उसके लिए उन्होंने इन जो ये लेबर्स हैं इनके लिए 300 रुपये पर दिन का वेतन इनका निर्धारित कर दिया है। बट द कंपटीशन फॉर वर्क अमोंग द फार्म लेबर्स इज़ वेरी हाई। लेकिन जो कंपटीशन है यहाँ पर इतना हाई है कि फॉर दिस रीज़न पीपल आर एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेजेस। तो जो पीपल है, यहाँ के जो मजदूर हैं, वो कम वेतन पर काम करने के लिए भी तैयार हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्ट ए टेबल ऑन द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ लैंड अमोंग द 450 फैमिलीज ऑन पालमपुर इज एज गिवन बिलो। तो ये इसका आंसर है एरिया ऑफ लैंड कल्टिवेटेड और नंबर ऑफ फैमिली। जो पालमपुर है वहाँ पर जो ज़मीन है वो किस प्रकार उसका वितरण है। तो क्या है, जो एरिया ऑफ लैंड कल्टिवेटेड क्या है 0, 150, लेस देन 2 हेक्टेयर्स 240 और मोर देन 2 हेक्टेयर्स 60। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट कैन बी डन सो दैट मोर नॉन फार्म प्रोडक्शंस एक्टिविटीज कैन बी स्टार्टेड इन विलेज। तो क्या करना चाहिए जिससे और अधिक नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज कैन बी स्टार्टेड इन विलेज। विलेज में जो खेती है इसके अलावा और अन्य प्रकार की एक्टिविटी प्रोडक्शन के लिए शुरू की जा सके। क्या करें, द विलेजर्स मस्ट बी मेड अवेयर ऑफ द नॉन फार्म प्रोडक्शंस एक्टिविटीज़ एंड देयर बेनिफिट्स। तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि गाँव जो विलेजर्स हैं उनको और जो खेती के अलावा जो एक्टिविटी होती है उसके बारे में उन्हें बताना चाहिए और उनके लाभों के बारे में। दे मस्ट आल्सो बी थॉट द मेथड्स ऑफ डूइंग सच एक्टिविटीज़। और उनको ये जो एक्टिविटी है किस प्रकार उनको प्रयोग करेंगे ये भी उनको सिखाना चाहिए। द विलेजर्स हु हैव द इम्प्रेशंस दैट दे कैन अर्न ओनली बाय फार्मिंग मस्ट बी गिवन। तो जो विलेजर्स हैं उनको इसका प्रभाव दिखाना चाहिए कि दे कैन अर्न ओनली बाय फार्मिंग मस्ट बी गिवन प्रॉपर गाइडेंस एंड हेल्प टू डू सच एक्टिविटीज़। कि केवल वो खेती के द्वारा ही नहीं और दूसरे भी कार्य ऐसे कि वो अपना पैसे कमा सकते।